अब तक हमने देखा मैजिनो और वियोल आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी वियोल के बाकी टीममेट्स भी वहां आ जाते हैं। तब मैजिनो उन सभी को इग्नोर करते हुए वियोले पर हमला करने लगता है, पर तभी बीच में मीसेंग आ जाती है और वियोल मैजिनो का हमला अपने ऊपर ले लेता है, जिससे कि उसे काफी चोट आती है और वो बेहोश हो जाता है। तब यहाँ जिनसुंग जा को वियोले से दूर रहने के लिए कहता है, पर जा अपने टीममेट्स के साथ डिस्कस करके इस चीज के लिए मना कर देता है और ये डिसाइड करता है कि वो वियोले के फ्रेंड से मिलकर रहेगा, जिसके लिए रिन उसे 30th फ्लोर पर जाने के लिए कहती है। और अब आगे तब हमें एमिली नाम की चैटबॉट दिखाई जाती है और हम देखते हैं टावर में सभी लोग उसी से बात कर रहे होते हैं। तब यहाँ लैरो वॉल हैक सॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढ रहा होता है और उसके बारे में एमिली से पूछता है। तब एमिली उसे 77th फ्लोर के फॉरेस्ट में जाने के लिए कहती है। तब हम यहाँ देखते हैं मीसेंग भी एमिली के साथ चैटिंग कर रही होती है और उसकी मदद के बदले में एमिली को मदद ऑफर करती है। तब एमिली उससे लव के बारे में पूछती है पर मीसेंग इसके लिए मना कर देती है। तब यहाँ एमिली ने एंड्रोसी से लव के बारे में पूछा होता है, पर एंड्रोसी का एमिली की बातें सुनकर दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने फोन को दूर फेंक देती है। तब यहाँ कुन की टीम और दूसरी टीम के बीच में टेस्ट चल रहा होता है और डैन एमिली से आगे जाने का रास्ता पूछता है। तब डैन कहता है, आखिरकार तुम टेस्ट के बीच में ये क्या कर रहे हो? तब डैन कहता है, मैं इस बोर्ड से रास्ता पूछ रहा हूँ। तब हम देखते हैं वो लोग एमिली की बात मानकर एक रास्ते की तरफ जाते हैं, पर वो रास्ता आगे से बंद होता है। तब एमिली कहती है, अगर आप कोई भी गलती करेंगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि अभी मेरे लिए बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो इसलिए मैं आपके सपोर्ट की उम्मीद करती हूँ। तब हम देखते हैं वियोले की टीम और एक दूसरी टीम के बीच में भी एक टेस्ट चल रहा होता है। तब एग्जामिनर कहती है, मैं सभी रेगुलर्स को इस टेस्ट के रूल्स बता देती हूँ। जो टीम की को यूज करके ट्रेजर चेस्ट को खोल लेगी वो जीत जाएगी, तो इसलिए सभी को गुड लक। तब यहाँ जा कहता है, क्या तुम फिर से एमिली से मदद मांग रही हो? इतने सालों में तो हमने ऐसा कुछ कभी नहीं किया। तब मीसेंग कहती है, 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया है और अब तो बॉक्स के ऊपर भी एमिली के बारे में बहुत बातें होने लग गई हैं। आखिरकार ये बॉक्स क्या है? तब हॉर्न कहता है, ये वो जगह है जहाँ पर लाइट हाउस बियरर्स इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता है? तो शायद तुम्हें कुछ नई चीजें सीखनी चाहिए। एमिली सच में बहुत मददगार है। तब जा कहता है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरे पास 6 सेंस है। तब उनकी ओपोनेंट टीम वहाँ आ जाती है। तब एक पर्सन कहता है, यहाँ पर देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम लोग स्कूल ट्रिप पर आए हो। तब यहाँ मीसेंग जंगल में भाग रही होती है और एक पर्सन उस पर हमला कर देता है, पर वो एक होलोग्राम होती है। तब वो पर्सन देखता है कि मीसेंग दूसरी तरफ भाग रही है और उसके पीछे चला जाता है, पर हम देखते हैं ओपोनेंट टीम के टीममेट्स आपस में फिर से मिल जाते हैं। तब वो पर्सन कहता है, आखिरकार तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब एक लड़की कहती है, हम लोग तो दुश्मन का पीछा कर रहे थे और तब हम यहाँ आ गए, पर आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं भी दुश्मन का पीछा करते हुए यहाँ आ गया। आखिरकार वो लोग गए कहाँ? तब यहाँ हम देखते हैं हॉर्न और मीसेंग गोसेंग के लाइट हाउस के ऊपर बैठे होते हैं और तब गोसेंग अपोनेंट्स को कैद कर लेती है और जीवा आकर उन सभी को जला देती है, जिससे कि वो सभी लोग पकड़े जाते हैं। तब हॉर्न कहता है, मैंने इनके लाइट हाउस कीपर को भी ठिकाने लगा दिया है। अब बस 2 डेंजरस लोग रह गए हैं जो कि जाके पीछे गए हैं। तब मीसेंग कहती है, तो इसका मतलब हमारा चारा फेल हो गया। तब जीवा कहती है, चिंता मत करो, वियोल वहाँ पर गया है तो जा सुरक्षित होगा। तब यहाँ कुन कहता है, वहाँ पर सब कुछ कैसा चल रहा है नोविक? क्या तुम्हें एनिमी मिला? अभी मुझे कुछ नहीं मिला। तो फिर एनिमी एनकैंपमेंट के अंदर जाओ और उनकी कैनन्स को डिसेबल कर दो। अगर हम अपने अपोनेंट को हमसे आगे जाने देंगे तो हम लोग पक्का हार जाएंगे। अगर हमें एनिमी को रोकना है तो हमें पता होना चाहिए कि वो लोग कहाँ हैं, पर हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, जिस वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। हम एक ऐसे एनिमी के खिलाफ है जो कि अंडरग्राउंड में सुरंग बना सकता है। ये तो सच में बहुत खतरनाक बैटल है। जब भी हमें डैन की जरूरत होती है, पता नहीं वो क्या कर रहा होता है। तब यहाँ रैन को गुस्सा आ गया होता है। तब डैन कहता है, रुक जाओ रैन, मुझे पता है कि मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया है, पर हम लोग टीममेट्स है ना, और वैसे भी हम लोग टेस्ट के बीच में हैं, तो प्लीज ऐसा मत करो। तब रैन कहता है, आखिरकार हम में से कौन अपने खिलौने के साथ खेल रहा था? और तब वो डैन पर हमला करने लगता है। तभी हम देखते हैं उनका अपोनेंट वहाँ आ जाता है और कहता है, अगर मैं ऐसे ही सुरंग बनाता रहूंगा तो मेरे नाखून टूट जाएंगे, तो इसलिए मैं इसे जल्दी से खत्म करके सैलून में मैनिक्योर करवाने जाऊंगा। पर रुको, आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब डैन कहता है, देखा एमिली सही थी ना? तब रैन कहता है, ये तो बस
कोइंसिडेंस था। तब उनका ओपोनेंट कहता है, आखिरकार तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ से बाहर आऊंगा? उन कैनन ब्लास्ट की वजह से तो तुम्हारे लिए मुझे ट्रैक करना इम्पॉसिबल होना चाहिए था। तब डैन कहता है, तो बताओ मिस्टर मोल, आखिरकार हम तुम्हें कैसे पकाएं? तो चलो रैन, इसे पकड़ लो। तब रैन कहता है, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तब डैन कहता है, चलो ना, जैसे तुम हमेशा करते हो वैसे करो। पर तभी डैन पर हमला हो जाता है, पर वो बच जाता है। तब उनका ओपोनेंट कहता है, तुम्हें क्या लगा था मैं यहाँ पर अकेले आऊंगा? लगता है अब ये तुम्हारा अंत है। तब डैन कहता है, तो अब तुम बताओ रैन, तुम्हें मोल के साथ लड़ना है या फिर फोराम से? तब रैन कहता है, मैं इन दोनों को संभाल लूंगा, तुम यहाँ से भाग जाओ। तब उनका ओपोनेंट कहता है, तो चलो बताओ ह्यूमंस, आखिरकार तुम्हें कैसे पकाया जाए? जास्कल, इन पर हमला कर दो। तब हम देखते हैं डैन वहाँ से भाग जाता है और जास्कल रैन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तब रैन उसके हमलों से बच रहा होता है और मॉल कहता है, इससे भागना बंद करो, तुम जास्कल के अटैक से नहीं बच सकते। अब तुम इसके ट्रैप में फंस चुके हो और अब तुम्हारा मरना तय है। तभी रैन अपनी पावर से जैस्कल पर हमला कर देता है। तब मॉल कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार कैसे इसने जैस्कल को एक ही बारी में खत्म कर दिया? पर कोई बात नहीं, हमारी टीम में एक और मोल पर्सन है। मैं तो अनलकी था कि तुम लोगों ने मुझे ढूंढ लिया, पर मेरा टीममेट सुरंग के जरिए तुम्हारी बैटरी तक जल्दी पहुंच जाएगा। अगर मेरे टीममेट ने बटन को क्लिक कर दिया तो तुम्हारी कैनन्स रुक जाएंगी, जिससे कि हम लोग टेस्ट को जीत जाएंगे। तब रैन कहता है, तुम चाहे जो मर्जी कर लो, पर डैन तुम सबसे तेज है। ये टनल स्टार्टिंग एरिया की तरफ जा रही है ना? तब वो मॉल कहता है, तुम सही कह रहे हो, पर इसका क्या मतलब है? तब रैन कहता है, तो फिर डैन तुम्हारी बैटरी तक जरूर पहुंच जाएगा। तब वो मॉल कहता है, चाहे ये टनल यहाँ पर है, पर क्या तुम्हें लगता है कि वो हमसे पहले वहाँ तक पहुँच पाएगा? तब रैन कहता है, वो तो बड़ी आसानी से वहाँ पहुँच जाएगा, वो चाहे बाकी चीजों में बेकार हो, पर वो भागने में सबसे अच्छा है। तब यहाँ डैन बटन को क्लिक कर देता है, जिससे कि अपोनेंट टीम की कैनन्स रुक जाती हैं और कुन की टीम टेस्ट को जीत जाती है। तब यहाँ कुन डैन को कन्फ्रंट करता है। तब डैन कहता है, मुझे माफ करना, पर हमारे पास टाइम खत्म हो रहा था, तो मुझे लगा हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए। तब कुन कहता है, तो क्या तुमने इसलिए एमिली चैटबॉट का यूज किया और बिना लाइट हाउस बैरियर को रिपोर्ट किए सब कुछ खुद ही करने लग गए? तुम्हें शायद ना पता हो, पर एमिली बहुत ज्यादा फेमस है। तुम जो चाहो इससे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हो। लोगों का तो ये भी कहना है कि इसकी मदद से उन्हें वो लोग भी मिले हैं जो कि सेंचुरी से मर चुके थे, और वैसे भी आखिरी में तो सब कुछ ठीक ही हो गया। अगर कुछ भी गलत हो जाता तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता? हम इतने भी होपलेस टीम नहीं है कि हमें किसी चैटबॉट पर डिपेंड होना पड़े। और तुम्हें यह पता होना चाहिए, तुम्हें शायद लगता होगा कि अगर तुम सब कुछ बिगाड़ दोगे तो तुम्हारे टीममेट सबको संभाल लेंगे। मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। अगली बार इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है कि हमें अगला मौका ही ना मिले। मुझे पता है। तो क्या तुम इस मोबाइल को अपने पास रख सकते हो? क्योंकि अगर ये मेरे पास रहेगा तो मैं इसे फिर से यूज करूंगा। तब कुन उसे अपने पास रख लेता है और तब हम देखते हैं बाहर जाते ही डैन को रेचल मिलती है। तब रेचल कहती है, आखिरकार तुम्हें किस चीज की चिंता हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कि कुन ने तुम्हें बहुत डांटा है। वैसे तो सारी गलती मेरी थी, तो ऐसा तो होना ही था। वो तो बात है, पर हम जीते भी तो तुम्हारी वजह से हैं। मुझे इसके बारे में नहीं पता। तुम लोग तो शायद मेरे बिना भी जीत सकते हो, क्योंकि हमारी टीम में बहुत हाई स्किल्ड मेंबर्स हैं। ये सच बात नहीं है, तुम हमारी टीम के सबसे तेज पर्सन हो। मुझे तो तुम्हारी एबिलिटीज से जेलसी होती है। काश तुम मेरी लाते बन सकते। आखिर तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, तुम पक्का थक गए होगे, तो जाओ थोड़ी देर आराम कर लो। तब हम यहाँ देखते हैं जार ट्रेजर की तरफ भाग रहा होता है, पर उसका ओपोनेंट क्वाटो उसे चेयर पे बुलाते हुए उसका पीछा कर रहा होता है। तब जार छुप जाता है और सोचता है, आखिरकार ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? हमने तो चारा भी डाला था, पर फिर भी ये मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मेरे पास की है? आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे मेरे टीममेट्स का इंतजार करना चाहिए? तब क्वाटरो कहता है, चिरपी बाहर आ जाओ, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं इस सारी जगह को जला दूंगा। तब जार सोचता है, मुझे जलने से पहले कुछ ना कुछ करना होगा। और तब जैसे ही क्वाटरो का ध्यान भटकता है, चाबी लगाने के लिए ट्रेजर की तरफ भागने लगता है, पर तभी चांग उसके हाथ से चाबी को छीन लेता है और कहता है, क्वाटरो जरा ध्यान दो। तब क्वाटरो कहता है, चिरपी तुमने मुझे धोखा देकर गेम जीतने की कोशिश की। मैं तुम्हारा इसलिए पीछा कर रहा था क्योंकि तुम मुझे मेरे चिरपी की याद दिलाते हो जो कि बचपन में मर गया था, पर अब तुमने मुझे धोखा दिया है, तो इसलिए मैं तुम्हें जला दूंगा। तब जार सोचता है, मेरे पास मेरे बॉम्ब्स भी नहीं हैं और ऊपर से यहाँ पर 2 लोग हैं। आखिरकार अब मैं क्या करूँ?
रुक जाओ, मुझे जरा ध्यान से सुनो। तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड चिरपी अभी मरा नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं, तुम्हारी चिरपी के मेरे जैसे येलो कलर के बाल थे। देखो, मैं ही तुम्हारा चिरपी हूँ। तो क्वाट्रो इमोशनल होकर कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ चिरपी की तरह दिखते हो, पर तुम तो सच में वही हो। तुम्हें दोबारा देखकर बहुत अच्छा लगा। आखिरकार तुम इतने बदल कैसे गए? क्या सच में मैं बदल गया हूँ? याद करने की कोशिश करो, तुम कितने अच्छे लड़के हुआ करते थे जिसे जिंदगी की कदर थी। चलो अब दोबारा से अच्छे बच्चे बन जाओ और मेरे पास वापस आ जाओ। तुम शायद सही कह रहे हो, पर रुको, अभी मुझे याद आया, मैंने तो चिरपी को जला दिया था। तो इसका मतलब तुमने खुद ही उसे मारा था? मैं तो बस रोस्टेड चिकन बनाना चाहता था। तो अब आओ चिरपी, इस बार मैं तुम्हें रोस्टेड चिकन में बदल दूंगा। दूर रहो, मैं तुम्हारा चिरपी नहीं हूँ। तब क्वाट्रो आग से उस पर हमला कर देता है, पर वियोल जाक को बचा लेता है। तब क्वाट्रो कहता है, तो आखिरकार अफवाह वाला स्लेयर कैंडिडेट आ ही गया। लगता है कमजोरों को हराने के बाद तुम अपनी जगह भूल गए हो। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ई रैंक रेगुलर्स कितने डिफरेंट होते हैं। और वियोल पर हमला कर देता है। तब हम देखते हैं वियोल उसके सारे हमलों से बच जाता है। ताजा कहता है, आखिरकार ये 3 जगह से हमला कैसे कर पा रहा है? तब क्वाट्रो कहता है, आखिरकार तुम इतने ज्यादा सरप्राइज क्यों हो? चलो फिर मैं तुम्हें फिर दोबारा से दिखाता हूँ। तब वियोल भी 5 जगह से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तब क्वाट्रो कहता है, तुम्हारे पास मेरे से भी 2 ज्यादा हैं। तब वियोल क्वाट्रो पर हमला कर देता है, जिससे क्वाट्रो की बुरी हालत हो जाती है। तब जा कहता है, देखा हमारा लीडर कितना स्ट्रांग है, पर ये हमारी लिमिट नहीं है, क्योंकि हम लोग और भी ज्यादा ताकतवर होंगे। तब चैंग कहता है, हम लोग हार चुके हैं, पर अगर इसके टीममेट्स यहाँ तक नहीं पहुँचे होते तो शायद हम जीत जाते। तब जा कहता है, आखिरकार तुम्हें क्या लगा था कि तुम सच में वियोल को हरा सकते हो? तब चैंग कहता है, अगर तुम सच में वियोल को रोता हुआ और भीख मांगते हुए देखना चाहते हो तो मैं इससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ स्लेयर कैंडिडेट, क्या तुम मेरे साथ लड़ाई करोगे? और अगर मैं जीत गया तो तुम लोग इस टेस्ट को छोड़ दोगे। तब वियोल कहता है, मैं ऐसी बेकार सी लड़ाइयाँ नहीं लड़ूंगा। लगता है तुम बस कमजोरों से लड़ते हो। तब जा कहता है, आखिरकार तुम्हारे ये सब कुछ कहने की हिम्मत कैसे हुई? तब चैंग और क्वाट्रो वहाँ से चले जाते हैं। तब क्वाट्रो कहता है, जब हम दोबारा से मिलेंगे तब मैं तुम्हें पक्का जला दूंगा। तब जा कहता है, आखिरकार तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जल्दी से वापस आ जाओ। तब हॉर्न जा को शांत रहने के लिए कहता है, और तब वो लोग ट्रेजर बॉक्स को खोल लेते हैं, जिससे कि वो उस टेस्ट को जीत जाते हैं। तब हम देखते हैं उस ट्रेजर बॉक्स के अंदर खाना होता है। और जा कहता है, जब इन्होंने कहा था कि लेजेंडरी फूड मिलेगा तब मुझे इससे कुछ ज्यादा ही उम्मीद थी। और तब वो लोग उसके अंदर मिले हुए पैकेट्स को खाने लगते हैं। और यहाँ जा का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा होता। तब हॉर्न कहता है, इसके बारे में सोचना अब छोड़ दो, हम टेस्ट जीत चुके हैं। मुझे पता है, पर फिर भी मैं इस बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग हायर फ्लोर पर जाकर उनसे फिर से मिलेंगे। कुछ साल पहले तुम 20th फ्लोर को ही पार करके बहुत ज्यादा खुश थे, पर देखो अब तुम और भी ऊपर जाने की बातें कर रहे हो। लगता है तुम समझ गए हो कि ये दुनिया कैसे काम करती है, पर इस टाइम हमें अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो करना होगा। हम लोग बिना ब्रेक्स के टावर पर चढ़ रहे हैं, जिस वजह से अब सभी लोग थकना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। बस हम एक बार 30th फ्लोर पर पहुँच जाएं, तब हम आराम कर लेंगे। तब जीवा कहती है, क्या तुम वर्कशॉप बैटल की बात कर रहे हो? तुमने सही कहा, अगर हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो हम आइटम्स के लिए दूसरे रेगुलर से लड़ सकते हैं, और उसके बाद हमें बहुत अच्छी अच्छी आइटम्स भी मिलेंगी। तब हॉर्न कहता है, तो ठीक है, जो 2 महीने बाद वर्कशॉप बैटल है तब तक हम ऊपर चढ़ते रहेंगे। तब यहाँ रेचल कुन को सब चीजों के लिए थैंक यू कहती है, और कुन उसे सोने का कहकर रूम से बाहर आ जाता है। तभी उसे डैन का फोन दिखाई देता है, जहाँ एमिली एक्टिवेट होती है। तब कुन उससे बाम के जिंदा होने के बारे में पूछता है। तब एमिली उसे बताती है कि बाम जिंदा है, जिसे सुनकर कुन शॉक हो जाता है। तब यहाँ एक पर्सन एमिली से मिलने की बातें कर रहा होता है, और उसे इस बात पर विश्वास होता है कि एमिली एक ह्यूमन है। तब वो पर्सन उसे आई लव यू कहता है। तब एमिली भी आई लव यू कहती है, और उसे ये कहने लगती है कि वो भी उसी की तरह एक ह्यूमन है। तभी एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है, बकवास मत करो, तुम कभी भी ह्यूमन नहीं बन सकती। तब एमिली कहती है, मैं भी एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी को एक्सपीरियंस करने वाली हूँ। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख